हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। एक बार आप सभी को मेरी खूब खूब याद और अभिवादन, क्योंकि आप सब बहुत बेसब्री से मेरे वीडियोस को देखते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए, जो कि बीएससी सेमेस्टर 5 के सारे स्टूडेंट्स जो है, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक वीडियो जो कि इन दिनों में प्रिपेयर करता हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि संकीर्णों में जो लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वो कौन से मैकेनिज्म से बनती है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाली 3 मैकेनिज्म थी। सबसे पहले मैंने वीडियो में डिसोसिएटिव मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, फिर 2 दिन पहले मैंने एसोसिएटिव मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, और आज बहुत अच्छा उन दोनों के बीच का, यानी कि इंटरचेंज मैकेनिज्म, जिसको हम इंटरचेंज पाथवे भी बोलते हैं, इसका सिंबल है आई। तो दोस्तों, बीएससी के सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरचेंज मैकेनिज्म और पाथवे इन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दोस्तों, सबसे पहली स्लाइड में मैं आपको स्कीम 3 के रूप में बताना चाहूँगा इंटरचेंज पाथवे आई। द इंटरचेंज मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व एन इंटरमीडिएट and both bond making and bond breaking occurs in the transition state। दोस्तों, यहाँ कोई स्पेसिफिक इंटरमीडिएट बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इंटरचेंज पाथवे एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें बॉन्ड मेकिंग की प्रोसेस, यानी कि नए बंध जो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, और बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि जो लिगेंड दूर होने जा रहा है उसका बॉन्ड टूटता जाता है। तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड अकरिंग, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दोनों प्रोसीजर एट द सेम टाइम होती है। तो इसको हम तीसरी स्कीम बोलते हैं इंटरचेंज पाथवे। यानी कि रिएक्शन के जरिए अगर हम समझना चाहे तो ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें Y लिगेंड अटैच होने जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो मिलता है वो 7 कोऑर्डिनेटेड, एंड देन X विल बी रिप्लेस एंड 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विथ Y L5MY विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करें तो द इंटरचेंज मैकेनिज्म कैन बी associative in character IA, where bond making more important than bond breaking। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें मैकेनिज्म एसोसिएटिव टाइप का होता है, जहां पर बॉन्ड मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि बॉन्ड का टूटना, एक्स का दूर होना, एकदम दूर होना, इसके बदले बॉन्ड मेकिंग, यानी कि बॉन्ड का बनना, नए बॉन्ड का फॉर्म होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। बॉन्ड मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग। वाई का उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जुड़ जाना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किससे? बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि एक्स का दूर होना। तो इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड मेकिंग होगा तो 7 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट जो है वो 7 कोऑर्डिनेटेड बनेगा ही बनेगा। दोस्तों दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है, या फिर डिसोसिएटिव इन कैरेक्टर आईडी। डिसोसिएटिव को हम आईडीपी बोलते हैं अगर ये इंटरचेंज है तो, ठीक है। एसोसिएटिव कैरेक्टर वाला है तो आईए बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसोसिएटिव कैरेक्टर वाला भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एज्यूम्स मेजर इंपॉर्टेंस,
बॉन्ड ब्रेकिंग यानी कि एक्स का दूर होना महत्व ज़्यादा लगता है, तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ा ज़्यादा होगा और बॉन्ड मेकिंग वाई वाला जो अटैचमेंट है वो थोड़ा कम होगा, और धीरे धीरे वाई अटैच करेगा और एक्स विल बी रिप्लेस, जिसको हम डिसोसिएटिव बोलते हैं। और a classical example of an interchange mechanism is SN2 reaction at carbon। दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड की भाषा में हम बोलते हैं SN2 रिएक्शन, और उसका एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल जो इंटरचेंज मैकेनिज्म का है वो कार्बन में SN2 रिएक्शन किस तरह से होता है। OH माइनस प्लस CH3 आई, मिथाइल आयोडाइड की OH के साथ प्रोसेस होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में देखिए आई भी है और यहाँ पर OH भी लगा है, ठीक है। तो आमने सामने इन ट्रांसपोजिशन आई इज हियर वाइल OH इज बिल्कुल ट्रांसपोजिशन ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद आई विल बी रिप्लेस एंड OH विल बी कंप्लीटली ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल इस तरह से बनता है। तो दिस इज नथिंग बट द गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरचेंज मैकेनिज्म। दूसरी बात है इन द ट्रांजिशन स्टेट बोथ both bond making and bond breaking occurs and there is intermediate। दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग भी हुआ है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हुआ है, लेकिन जिस रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा होगा वो डिसोसिएटिव कैरेक्टर वाला होगा, तो उसको हम आईडी मैकेनिज्म बोलेंगे, और एसोसिएटिव वाला होगा तो उसको हम IA बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर बात करें तो द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट इज एग्जाम्पल ऑफ डी मैकेनिज्म, यानी कि डिसोसिएटिव, प्योरली डिसोसिएटिव मैकेनिज्म जिसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग का कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है ID वाला, वो लगभग SN1 हम जिसको बोलते हैं, तो उसका एक अच्छा कैरेक्टर है। देखिए इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिसोसिएटिव कैरेक्टर वाला है। तो यहाँ पर देखिए CH3 थ्राइस CCl, ये स्लो रिएक्शन है, तो उसमें पहले Cl माइनस विल बी रिप्लेस्ड एंड कार्बोकेशन इज अकर। तो यहाँ पर कार्बोकेशन यहाँ इंटरमीडिएट के रूप में यहाँ मिलता है हमें। और दूसरा स्टेप है दैट विल बी फास्ट रिएक्शन H2, उसमें OH माइनस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड, सो CH3 थ्राइस COH एंड देन H प्लस विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल, दिस इज नथिंग बट द गुड एग्जाम्पल ऑफ डी कैरेक्टर यानी कि ID मैकेनिज्म, जिसको हम SN1 भी बोल सकते हैं। तो SN1 में 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट नहीं बनता है, वाइल SN2 में 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटाज भी हमारे पास कलेक्ट कर सकते हैं, जिसके आधार पे हम ये बात कर सकते हैं कि दिस इज SN2 वाइल दिस रिएक्शन इज मोर डी कैरेक्टर रिएक्शन, सो इट इज SN1 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट D और A यानी कि डिसोसिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म कुड बी रेडिली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट लॉज। दोस्तों ये दोनों तरह के किसी भी तरह का मैकेनिज्म हो, इंटरचेंज में D कैरेक्टर वाला ID हो या फिर एसोसिएटिव कैरेक्टर वाला IA हो, इंटरचेंज मैकेनिज्म ही है। लेकिन ये दोनों मैकेनिज्म में जो उसका रेट लॉ है ना, वो बहुत बहुत उसके उन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, मतलब लगभग एक समान जैसा दिखता है, थोड़ा सा बदलाव उसमें है। तो इस तरह से हम रेट लॉ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट क्वाइट सो सिंपल, ये उसको पहचानना बहुत आसान चीज़ भी नहीं है, ड्यू टू इफेक्ट
सच एज सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। कभी कभी सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन भी इस रिएक्शन में हो जाता है, और अगर सॉल्वेंट इंटरवेंशन यानी कि सॉल्वेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, सॉल्वेंट की भी इफेक्ट होती है, एंड आयन पेयर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। तो ये सभी के बीच में जो डिफरेंस है इसमें, तो ये कोई आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन खड़ा करता है, लेकिन फिर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर केमिस्ट्री के कुछ सिद्धांतों के आधार के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से इंटरचेंज मैकेनिज्म जो है उसमें दो तरह के, डी कैरेक्टर वाला आईडी और ए कैरेक्टर वाला यानी कि एसोसिएटिव कैरेक्टर वाला आई ए इंटरचेंज मैकेनिज्म, ये दोनों में से कौन होगा SN1 SN2, इस तरह का ये बिल्कुल क्लियर मैकेनिज्म। और कुल मिला के तीनों मैकेनिज्म डिसोसिएटिव प्योरली एसोसिएटिव मैकेनिज्म एंड प्योरली आईडी और IA मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो बहुत 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 लाइक कीजिए, आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितने भी मेरे वीडियो आते हैं उसको एंड तक देखना, ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाए। और अभी तक दोस्तों आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो में आपके सामने पहुंचा सकूं। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।